जब जिंदगी के भाग दौड़ से दूर आत्मा को सुकून चाहिए होता है तो दिल कहता है चलो पर्वत की ओर। और जब बात हो रही हो मोक्ष की मार्ग की तो पारसनाथ की ओर कदम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। कभी कभी हमें अपने अंदर झांकने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस बार हम निकले हैं झारखंड के सबसे पवित्र, सबसे शांत और सबसे खूबसूरत स्थल पारसनाथ की ओर। कहते हैं यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक द्वार है मोक्ष की ओर। और हम इस बार सिर्फ घूमने नहीं आए, हम खुद से मिलने आए हैं। झारखंड की गोद में बसा 4431 फीट ऊंचा पारसनाथ सिर्फ एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक आस्था का शिखर है। इस पहाड़ से जुड़ा है आदिवासियों का पुराना इतिहास, जो भारत के मूल निवासी हैं। संथाल आदिवासी समुदाय इसे अपना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में पूजते हैं और इसे मारंग बुरु कहते हैं। मारंग का अर्थ है बड़ा और बुरु का अर्थ है पहाड़, और इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है बड़ा पहाड़। आदिवासी समुदाय के लोगों का मानना है कि यह उनका पूर्वजों का निवास स्थान है। आदिवासी समाज के लोगों के लिए यह पहाड़ भगवान जैसा है। हालांकि भगवान अर्थ इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग भगवान को सिंग बोंगा नाम से बुलाते हैं। सिंग बोंगा का अर्थ है बड़ा देव। साथ ही उनके भी अलग अलग भगवान हैं, जैसे कि फड़ा पेन, और वो धरती को धरती आबा कहते हैं। और ये बातें उनकी मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद है आपको अगर नेचर पसंद होगा तो आदिवासियों का यह रीति रिवाज आपको पसंद आएगा। और सच मानो, आदिवासी समाज अगर नहीं होते तो आज हमारा झारखंड इतना खूबसूरत नहीं होता। इस धरती को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब धर्म की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से इस धरती पे आदिवासी समुदाय के लोग रह रहे हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। क्या आपको पारसनाथ पहाड़ पे आके सुकून मिलता है? तो एक बार आदिवासी समाज के लोगों के लिए, उनके हित के लिए ज़रूर सोचें। लगभग सुबह 6 बजे हम लोग पारसनाथ के नीचे पहुंच चुके थे। अब बारी था हमें ऊपर जाने का, तो हमने कुछ चाय की चुस्कियाँ ली और बैग उठाया और चल दिए उस शिखर की ओर, जहां हमें सुकून भरा सांसें लेना था। पर्वत की उस ऊपरी चोटी पर पहुंचकर तो लगभग हम लोग पारसनाथ के 1/4 जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, लेकिन मज़ा भी आया। और हम लोगों ने क्या किया कि एक रास्ता उस तरफ से है और एक रास्ता इस तरफ से है। मैं अभी वो आपको दिखाऊंगा। तो हमने ये चुना था क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है पर आसान है, और वो जो रास्ता है वो शॉर्ट पड़ता है बट
काफ़ी डिफ़िकल्ट है उधर से आना। और अब यहाँ से हम लोग जो है वो सीधा पारसनाथ के पहाड़ पर जाएंगे। यकीन मानिए ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है और इस जगह का जो नेचर है, यहाँ जो आकर के सुकून फील हो रहा है वो आप सिर्फ पारसनाथ में आकर के ही फील कर पाओगे। तो जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था वो ये वाला है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और दूसरा जो रास्ता आप देख रहे हो वो इस तरफ से है। आप नीचे से जब आओगे तो वहाँ पर 2 रास्ते मिलते हैं, तो हम लोग इधर से आए। इधर चढ़ाई कम है पर ये लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है इधर से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस रास्ते से आओ, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा यदि आप कैंपिंग के पर्पज़ से आ रहे हो तो। और आपके पास काफ़ी बड़ा कैरी बैग है या फिर ट्रैवलिंग बैग है और उसमें काफ़ी सारे सामान है, तो आपको जो है इस रास्ते से आने चाहिए। चलते हैं अब पारसनाथ की ओर। पारसनाथ पर्वत को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पारसनाथ, श्री सम्मत शिखर, मारंगबुरु भी कहा जाता है। और आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि पारसनाथ को झारखंड का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो अगली बार अगर कोई पूछे कि झारखंड में क्या है, तो उसे पारसनाथ हिल्स के बारे में बताएं कि झारखंड का स्वर्ग पारसनाथ में ही बसा है। जैन धर्म के लिए यह पर्वत सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। यहीं पर 24 से 20 तीर्थकों ने मोक्ष की प्राप्त की। ये न सिर्फ भारत की आत्मा है बल्कि मानव आत्मा की मुक्ति की राह का प्रतीक है। इतिहास कहता है यहाँ आना मतलब आत्मा को परम शांति की ओर मोड़ना है। यह पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, हजारों वर्ष की तपस्या से गूंजते शिखर है। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की पैदल चलते हुए उन रास्तों पर जहां हजारों श्रद्धालु हर साल अपनी आत्मा के सवाल लेकर आते हैं। हर पेड़ कुछ कहता है, हर हवा कुछ सिखाती है। रास्ते में कुछ स्थानीय लोग मिले जिनके चेहरे पर शांति थी और दिलों में भक्ति। ट्रैकिंग आसान नहीं था, लेकिन हर पसीने की बूंद एक नई ऊर्जा देती थी, जैसे प्रकृति कह रही हो, चलते रहो, अंत में तुम खुद से मिलोगे। तो पूरे 6 घंटे के ट्रैक करने के बाद हम लोग पारसनाथ के हिल्स पर आ चुके हैं और अब यहाँ से जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं बचा है। लगभग 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हमें साथ में कैंपिंग टेंट भी लेकर के जाना था ऊपर कैंपिंग करने के लिए। और ये हम लोग का एक मतलब अंदर से जुनून था कि हम लोग जा कर के ऊपर कैंपिंग करेंगे और वो सपना आज फाइनली पूरा होने वाला है। बाकी यहाँ का नज़ारा यकीनन बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सच में जब आप यहाँ आओगे तो फील करोगे कि यार पारसनाथ जैसा जगह शायद आपको कहीं झारखंड में देखने को मिले जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जब सूरज ढलने लगा, हमने कैंप लगाया, खाना खाया और प्रकृति के करीब होते चले गए। आसमान में बादल और धरती नीचे और बीच में एक इंसान जो शहर के भीड़ से दूर बस कुछ पल के सुकून ढूंढ रहा था। यहाँ पहाड़ की चुप्पी में एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ दिल समझ सकता है। और जब पारसनाथ की चोटी पर पहुँचे तो ऐसा लगा
जैसे आत्मा ने खुद को पा लिया हो। वहाँ हवा अलग थी, हल्की शांति, ध्यान मग्न मंदिर की घंटी बज रही थी और दिल अंदर से कह रहा था, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। यह सिर्फ यात्रा नहीं थी, यह एक अनुभव था जो शब्दों में नहीं, सिर्फ आँखों में समाता है। तो अब जो हमारा टूर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और इस जगह से हमें वैसे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही हमें। और अभी लगभग 4 बज चुका है शाम के और हमें उतरते उतरते 7 बज जाएगा। तो अभी कैंप जो है हमने सेटअप किया है उसको भी फोल्ड करना है। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है इस जगह को। और हाँ, यदि आप लोग झारखंड से हो तो सपोर्ट दिखाओ चैनल पे, ताकि लोग झारखंड को जाने कि झारखंड में ग्रीन सिटीज़ के अलावा बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं जहाँ पे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक है पारसनाथ हिल्स। जब हमने नीचे लौटा तो शरीर थका था, लेकिन आत्मा हल्की। इस यात्रा ने हमें सिर्फ पहाड़ नहीं दिखाए, हमें खुद से मिलवाया। हम घूमने नहीं आए थे, हम खुद को ढूंढने आए थे और शायद हमने खुद को यही कहीं पाया, पारसनाथ की इस चोटी पर।